मुझे अलग बनाने का श्रेय बहुत लोगों का रहा। उनमें मेरा परिवर्तन कॉलेज के समय से शुरू हुआ। सबको दिल से चाहा। सबसे प्रिय मित्र मेरा सबसे पहले कॉलेज में गया। उसके बाद मतलब जो मारते हैं उनमें से ही सुनील नायर करके एक थे सीनियर। उन्होंने सपोर्ट किया। जब हमारे साथ बुरा हुआ, मारकूट हुई, तो प्रिंसिपल ने रैगिंग के बारे में पूछा, तुम क्या चोर हो जो सच नहीं बोल रहे? तो वो पल सोचने लायक था कि हम चोर हैं क्या, बोल नहीं रहे। मतलब कॉलेज का डीन यादव साहब थे। उनका पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम, भूल रहा हूँ मैं अभी। इंटेलिजेंट हो गया। आज पता चलता है वो क्यों बोलते। उस समय भी मैं बहुत समय से कि चोर हो शब्द छप गया दिमाग। वो समय उस बुराई को मिटाना चाहते थे, समझ नहीं आता चोर बोल रहे हैं। नजरे सीनियर ने तीसरे बटन को देखो, सभी जूनियर खड़े थे। तो वहां से शुरू हुई कहानी। और उसके पहले का जीवन तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। चोर हो क्या, कोई नहीं बोला कुछ। बताओ किसने तुमको मार, किसने कॉलेज आने से रोका तुमसे? 60 दिन की जीटी मतलब घर भाग जाना लगा के ना, भाग गए ना, आए नहीं कॉलेज, ये हो फला नहीं इनके हो। उसके बाद सेकंड हुआ, मैं कॉलेज छोड़ के आने वाला था। आने वाला मतलब कि एक तरह से मन में एक द्वंद चल रहा था कि बिना कारण ही पीटे जा रहे हैं साले। कोई उस क्वेश्चन का वो तो होना चाहिए, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तुम वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो क्वेश्चन तो हम आपसे पूछ सकते हैं जिनका अर्थ नहीं हो, जिनके डबल मीनिंग हो, वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो। तो वो तो क्वेश्चन हम भी क्रिएट कर सकते हैं। सीनियर ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, गुलाब का फूल फलाना डिब्बा, उसका जो बटाक्स होता है, बुक्स होता है जो, उसका नाप पूछ के आओ। तो उसके डबल मीनिंग हो सकते हैं यार, 50 मीनिंग हो सकते हैं, 100 मीनिंग हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आज तो मैं उसको 100 मीनिंग्स में बांट सकते हैं हम, 100 तरीके से पूछ के आ सकते हैं। पर उनको मारना है मतलब मारना है। उन्होंने 2 थॉट बना लिए, ये बोलेगा 2 3 4 थॉट होते हैं उस उम्र में, जो 20-21 की होती है। तो उस पीटना, आज बोले तो 100 मीनिंग बता दे। अब तू पहले लिख दे कि तू क्या सोच रहा है, ठीक है, उसमें 100 में से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तेरे को हम पीट ले, सीनियर पीट जाएगा आज। तो प्रॉब्लम है उस उम्र की, जो भी जो पैदा होता है और जिस समय सिचुएशन हो, जो उसकी सोच होती है वो कि सीनियर ही होता है। तो जिससे उसने वहाँ कॉलेज में आके वो माहौल देखा, तो वो देख लिया, वो देखा। उसके बाद आगे कहानी शुरू होती है। जीवन में ग्रेजुएशन होता है, लड़कियां, ये वो सब कुछ, मतलब एक द्वंद्व चलता है साला कि ये भी कर रहा है मैं भी करूँ, तो इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मेरी क्यों नहीं हो सकती? जो उसमें आपका जीवन चले जाता है, ठीक है। मतलब वो 2000 की बात बताऊँ, आज तो वो तो अलग हो गया, मोबाइल आ गया। उस समय मोबाइल नहीं थे और ये नहीं थे, सब सारी चीजें। तो वो द्वंद चलता है। उसके बाद आदमी समझता है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाना क्यों है, क्या है जीवन, क्या है, कितना पैसा, देश क्या है, अमेरिका क्या है, चीन क्या है, ये चलता क्या है, कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता।
कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि ये ऐसा होता वैसा होता। वहाँ ये नहीं बताया जाता है कि आप कटिंग गुलाब की लगा के ऐसे 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 इसको धंधा बना सकते हैं, ऐसे 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 दुनिया में है, ऐसे ऐसे 206 देश हैं, ऐसे ऐसे इन देशों में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, इसमें इसमें ये हो गया। मेरा फटा ये कमीज भी दिख रहा होगा। लास्ट स्टेज है 2025, ठीक है। मुझे काम करने की फुर्सत नहीं मिलता, मैं करता रहता। अब ये खरीदना है, पैसा नहीं है, पैसा तो है 5 लाख 6 लाख रुपए बैंक के फोन में पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है समय एंड जो घबराहट होती है बाहर जाने की है, परचेसिंग करना है। मतलब ढेर सारे बेवकूफ़ बेवकूफ़ लोग बड़े पड़े, उनके बाद जाना पड़ता है और परचेस करना पड़ता है, रिसर्च करना है। ये 200 का है 700 800 बता रहा ना। वो मूर्ख व्यक्ति जो 300 रुपये मजदूरी कर रहा है, वो 800 रुपये एक बार में 500 रुपये कमाना चाह रहा है, और वो अपन को मूर्ख बता देता है। इसलिए मैं जाता नहीं दुकानों, उन मूर्खों से बात। समझदार लोग दुकान एक भी नहीं है तहसील लेवल पे, इंदौर लेवल पर मिल जाएंगे। वहाँ आप नेगलेक्ट कर दो कि शर्टों को क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज हो, आप कैलकुलेशन करके उसमें मना कर दो कि वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज़्यादा। पर मूर्खता, बड़े बड़े मॉल मतलब बहुत ए ग्रेड के, वो ए ग्रेड के सेल्समैन, वो ये तो मूर्खता है। तो इसलिए ये पहनना ज़्यादा सुखदायी है, आनंददायी है फायदे उस दुकान पे जाने के, उस मूर्ख की बात सुनने। तो ये कहानियाँ शुरू होती है और उसके बाद होता आपके जीवन में लव में, उसके बाद शादी होती है। मन पसंद नहीं है लड़की ने, वो लड़की ने, उसके बाद में वो लड़कियाँ भी अपना पूरा सच बता। मेरा कैरेक्टर अलग था और लड़कियों का अलग। शादी होती है और जो पूछा जाता बोले हाँ ऐसे नहीं, मैं तो मेरा बाप तो गरीब नहीं है ना, फलाना टिपकर, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पढ़ने के लिए चलो भाई ठीक है। वो क्या इम्प्रेस जीवन का अनुभव तो देखा नहीं, तो सब कुछ ये देखते हैं तो ये हाँ यार ये होगा ऐसा होगा वैसा। जब अपन ऐसे रहे नहीं तो वैसा होगा। पर फीमेल एंड मेल का दोनों का डिफरेंस है। उसके जो 7 चक्रास होते हैं, आध्यात्मिक में जाएंगे 7 चक्रास को अनुभव करेंगे। बहुत कम करते हैं, लाखों में एक, करोड़ों में एक। मैं तो बोलूँगी भारत में मुश्किल से 100-200 लोग होंगे जो चक्रास को अनुभव करते हो और सामने कहीं हो आपको दिख जाए। चक्रास को यूट्यूब पे आज की डेट में 2025 में 2 ही व्यक्ति ढूंढ पाया हूँ, 2-3 को ढूंढ पाया हूँ, 3 को ढूंढ पाया हूँ पूरे यूट्यूब के 8 साल के। 2017 से 2025 में ढूंढा तो 3 लोग हैं। एक गुजरात में है, एक चित्रकूट में है, और एक डॉक्टर है, कोई नाम नहीं बताऊंगा, अब ढूंढने लगे हो। और 3 हो गए, हाँ 3 हो गए। एक तो गुजरात में है, एक चित्रकूट है, एक डॉक्टर है, और एक आपका यूपी में हुए, वो तो डेथ हो गई उनकी। जो अच्छे फेमस हुए हैं उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, देवराहा बाबा। और एक हनुमान के भक्त रहे, जहाँ फेसबुक का वो भी आया था, वो भी एक सिद्ध पुरुष रहे। और संभोग से समाधि की ओर, ये शब्द कहीं ओशो ने पढ़ा, उसको एक मिशन बना लिया। वो वाकई में संभोग से समाधि रियल सेंटेंस है, सेंटेंस रियल है, पर वो ओशो नहीं थे। ओशो के पास बहुत सारी किताबों का ज्ञान था, मतलब कि आज के चरित्र में वो दिव्य दृष्टि है उस तरह का। जो आईएएस की जो पढ़ाई करता, दिव्य दृष्टि संस्थान है, उसका जो मालिक है, उस तरह का ज्ञान ओशो के पास था। और वो ओशो की तरह, उससे भी ज्यादा ज्ञान था ओशो के पास, जिसके यूट्यूब पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पे, तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा, और बाकी होंगे तो गुप्त तो होंगे। और बाकी 4 लोगों को तो मैंने यूट्यूब पे देखा है कि उनको प्राप्ति हो गई। एक अपने प्रेमानंद महाराज है, वो मृत्यु के डर में उस जगह पहुंच गए
उस उपलब्धि को हो गए, जो लगता है कि मुझे भी लगता है कि वो रियल है। वही शब्द बोलेगा अगर किसी के सामने मृत्यु खड़ी है, आपके सामने खड़ी है, और उस पर मंथन करो 2-4 साल, तो आप भी प्रेमानंद महाराज बन जाओगे। जो शब्द निकलेंगे वही प्रेमानंद महाराज जो बोल रहे हैं वही शब्द आपके मुंह से भी निकलने लग जाएंगे। उसके बाद आते हैं सारी, मतलब सब कुछ घटनाएं घटती है। उसके बाद बहुत सारी घटनाओं को जीवन में देखते 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 ऐसा लगता है साला जहां जाओ वहां ठोकर मिलती जाती है। मतलब यहाँ तक होता है मेरे साथ। मैं याद कर रहा हूँ उसके बाद कि मैं डिटेल कर पाऊँ। फिर उसके बाद में बहुत सारी घटनाएं होती है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। और हाँ, दोस्त की घटनाएं होती है कि दोस्त जिसको हम किसी शॉप से मैं खरीदता हूँ, और दोस्त है तो उसको 15-20 दिन में 2013 में अच्छा चला मेरा, तो वैसे ही खरीदते ये सामान दुकान चलते रहते। फिर उसका एक पार्टनर आता वो उसको ज्ञान बांटता है। मेरा उसका दोस्त के रिलेशन ये था कि वो मेरे घर से है, मतलब आप सब अपने देखना जीवन में कि मैं खरगोन और वहां था, उसको 20,000 रुपये की जरूरत थी, तो मुझे फोन करता। जब मोबाइल आया ही था 2003 से 5-6 में, 6 में आप देखोगे तो नोकिया और ये मिलते थे, BSNL था और आइडिया था, ये रिलायंस, हाँ रिलायंस इंट्रोड्यूस हो गया था। जियो सिम और रिम रिम प्रीपेड था वो, मतलब उसमें सिम बैठी हुई थी, मोबाइल खुलता नहीं था, उसमें सिम अटैच रहती थी। तो उस पर फ़ोन करता और बोलता है जैसे फ़ोन तो पैसे है, तो पैसे मैं उसको बोलता है, तो वो घर जाता, मैं खरगोन रहता, मेरे घर वाले पूरी फैमिली, और उनको चाबी नहीं मालूम, उसको मैं चाबी बताता कि वहाँ रखिए, वहाँ से निकाल के वो पैसे ले जाता 20,000। ठीक है। उसके बाद क्या होता जीवन में कि मुझे कभी जरूरत पड़ जाती है, 20,000 दिए, ठीक है ना, 6-7 महीने 8 महीने बाद पड़ जाती है, तो मुझे कोई चाहिए। अब जैसे खरगोन जाना है मेरे को, बड़वा से खरगोन अप डाउन, तो मेरे को 1,000 रुपये मात्र जरूरत पड़ा। मैंने कहा यार 1,000 रुपये दे दे, वो गिन रहा था पैसे। अरे ये तो मेरे को, उसको कैलाश भाई बागफल था, वो कोई शक्ति, कोई एक टॉनिक आता था, कोई बाहर का था, हरियाणा का, तो वो बेचता था, तो अपना थ्रिप्स पे, और उसको पेमेंट देना है यार, ऐसा ऐसा ऐसा। उसके चेहरे के हाव देखे तो मैंने कहा यार 20,000 रुपये उसको दिए। उसके बाद और उसके पहले भी कई बार दे चुका हूँ, क्यों, मैं कंपनी में था, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ती नहीं है। पर उस दिन क्या, मैं यहाँ घर से कहीं भूल गया ना, ATM में पैसे होंगे नहीं उस समय, ATM आ गया था तब, या ATM में भूल गया हो, अगर कुछ हो गएगा तो मैंने, और हो जेब में हो तो ठीक है ना, गाड़ी से चल जाती, वहां से जाके ना वापस आना था। 1-2 रोज और रुक सकता था खरगोन, तो वापस आना पड़ा। और ऐसा नहीं है ना, उसको देना है नहीं है ना, तो दोस्त क्या होता है उस दिन पता चलती है। फिर मैंने उसी बंदे का, तो उसका कोई रिश्तेदार आए, तो दोस्त क्या होता है, दोस्त की परिभाषा उस दिन क्लियर हो गई। तो उसका कोई ऐसा बहुत स्मार्ट हो लग रहा है, बोले खोलो तो मारू मैं, मतलब वो गाड़ मारने की बात कर रहा है, और वो हंस रहा है दोस्त। मतलब अपने दोस्त की कोई गांड मारने का, अपने से छोटा व्यक्ति बोल रहा है, उसको डांटने की बजाय उस पे वो हंस रहा है। तो उस दिन मूर्खता पता चली, वो है सतीश का। ठीक है, चलो ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हो जाती, गलती समझ में नहीं आया वो ठीक है, सतीश को समझ में नहीं आया वो ठीक है। फिर ये क्लियरिटी होती जा रही थी जीवन में, ये सब लोग दुनिया के मजले अपनी लुगाई को भी नहीं छोड़ने वाले, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ने वाले, कि इनका वजूद मानसिक रूप में लेगी, अपनी बीवी, अपनी बालिका को नहीं छोड़ने वाले शारीरिक रूप पे।
मतलब कि शुद्ध सेक्स के रूप में ये अपनी बालिका को भी नहीं छोड़ेंगे सतीश का। ठीक है, मानसिकता तरस जाती है ना। जो दोस्त का नहीं हुआ, जो 10-12 साल में अपनी बीवी का नहीं होगा, जो तो 10-12-20 साल इनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं रहा। बड़े क्लियर फंडे होते जा रहे हैं जीवन में। जीवन में बड़े क्लियर फंडे होते जा रहे हैं। फिर आगे चलते चलते जीवन में कुछ लोग सिद्धांती होते से शंकर बाबा आया ना, प्लास्टिक ये फलाना ढिमका, प्लास्टिक नहीं, ये प्लास्टिक खरीदने लगा, ये वो पौधे लगाए, तो दूसरों की जमीन में मेरे प्लाट के अंदर लगा गया और अंदर के खंभे उखाड़ के बाहर लगवा दिए। और उसने तो ऐसी ऐसी करतूती की गाँव में पूरे नादिया को चूतिया बना गया शंकर बाबू। शंकर बाबू को फरियाद, ठीक है ना, पौधे लगाना ये वो फलाना ढिमका। मेरे को बाद में उसका मैं समझ में आया कि उसके पास जमीन नहीं है साला, उसको कटिंग से पौधे चाहिए, और कटिंग के पौधे मिले कहाँ, लगवाए कहाँ, उसके बाद जमीन तो ही नहीं है, उसको नर्सरी चलाना। तो उस बंदे ने पूरे गांव में लगवा दी, तो फेमस हो गया खरगोन में, और बोले ऐसा ऐसा। तो वो तो मेरी जमीन में लगाऊंगा, मेरे खर्चे से लगाऊंगा, तो पंचायत के पैसे से लगवा दिए और पूरे गांव में चूतिया बना दिया। ठीक है, उस बंदे ने पूरी चूतिया बना दिया पूरे नांदिया को। और सबके खेतों में, मेरे खेत में मैंने भी झाड़ के लगा लिए उसके बदले में, साले के मूर्ख के। और उसके बाद एक घटना हुई, प्रकाश भाई को उसने चमका, मेरा भाई भी नहीं हुआ प्रकाश भाई, मेरे वो तो डेथ हो गई उसकी कोरेना में। उसको गणित भाई भी नहीं होता, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। तो मेरा प्लाट था यहाँ पे, तो उसको बोला कि उसमें कांच ने सब कुछ कूड़ा करकट, वो 2008 में आज जिसकी वैल्यू है करीबन, वो ट्रैक्टरों से मेरे यहाँ 10 ट्राली वो कूड़ा करकट मैंने फिकवाया। तो मैं तो नया नया कॉलेज से पढ़ के आया, तो बोले इसमें खाद है फलाना। मेरा प्रकाश भाई बोले मेरे को खाद है उसमें, तो तू उठवा ले उसको, मैं उठवा के फिकवा देता हूँ, ठीक है, मेरे खेत में डलवा देता हूँ। जब डलवाया तो मैं तो नर्सरी चल रही थी, मेरा काम चल रहा था, मैं उसमें व्यस्त था, सब नए नए था, सब नए कर, तो फेल तो होना ही था पहली बार। तो हुआ क्या कि मेरा ही भाई, मेरे अंकल का लड़का प्रकाश भाई भाई जिसको, तो बंदा आया और बोले ऐसे ऐसे उसको मर गया, वो तो मर गया, दे मुझे पछतावा नहीं है, देले भर का पछतावा नहीं है। तो क्योंकि मैं उसके सारे गणित मैंने जब बाद में समझे, तो मैं आगे स्टोरी बताऊंगा। तो बंदा बोली कि अरे वो सरपंच है, उसका सरपंच कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में हो गया चूतिया। पार्टियां होती है वो अलग मैटर, वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है ना। बीजेपी है ना कांग्रेस है ना, कुछ नहीं है, सब चूतिया बना रहे हैं देश को, समाज को बना रहे हैं, सबको बना रहे हैं, क्योंकि सब अपना सीधा कर रहे हैं। तो बंदा मेरे को आके बोले ये बिगल मिले यार, टेक्टर बोले खाद है सारा, तो अपने खेत में ही पड़ा हुआ। मेरे ढेर तो आज भी पड़े हुए हैं, 2025 2006 2025 उनको मेरे खेत में डलवा ले, क्योंकि उसमें कांच तो बहुत सारा, बहुत ऐसे रॉ मटेरियल जो गांव के डले हुए थे वो, क्योंकि बाबा ने कहा था कि यार इसको फेंक दो, तो प्रकाश भाई को बोला तो तुम्हें 8 टाली 9 टाली 10 टाली जो भी हो, तो इसका पेमेंट मैं कर दूंगा। तो उस समय 600 रुपये टाली थी, 6000, आज की डेट में वैल्यू होता है इसका 60,000 रुपये, ठीक है, 2025 में 60,000, और 2000 आपका मान लो कि 35 में हो जाएगा 1,20,000, और 2045 में अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख रुपए। तो जब भी जो ये वीडियो देखे तब की कैलकुलेशन उस हिसाब से कर ले, जो देश की ग्रोथ होगी। तो उस समय के आज के समय के 60,000 रुपये मेरे उस समय उस बंदे ने लगवा दिए, जो मेरा भाई था, और वो कूड़े ढेर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। 8-10 टाली निकला था, 9 टाली उसका पेमेंट भी ले लिया, ठीक है, तो उधर पंचायत से भी ले लिया, ठीक है, शंकर बाबा से, ठीक है, शंकर बाबा ने इसको बोला, इसने अपना दिमाग चला लिया। तो ये भी एक सीख थी।
उसके बाद ये भाई मेरे पास आया। अब ये मैं 2 4 6 साल बाद समझ गया कि वो मेरे खेत में तो डाला नहीं, मेरे को चुतिया बना दी उन्होंने कि यार तेरा मकान है वही उसके साइड में मकान में बना, मैं ग्लूकोन की फैक्ट्री डालता हूँ। कहा है कि ग्लूकोन की प्रकाश भाई परियार, नंदा जी परियार में उसका पुत्र है आपका अंकित परियार। ठीक है। तो ये बंदा आया मेरे पास और मेरे को ये नहीं, उसके पहले एक और घटना हो गई थी। इसके साइड में हमारा प्लाट था, हमारे फादर ने इसको क्या बोला था प्रकाश भाई को कि चक्की प्रकाश भाई ने पूछा था चक्की डाल लो, तो बोले हाँ डाल ले, जब जरूरत लगे जब खाली कर देना, अभी तो जरूरत है नहीं 2 4 साल बच्चों। तो फादर ने दे दी जमीन। और उसके बाद हुआ हमारा सेपरेशन हुआ मेरा और कैलाश भाई का। तो हुआ क्या कि सेपरेशन हुआ तो कैलाश भाई का और मेरा सेपरेशन हुआ तो मेरे को उस प्लाट में लगे जिनके। तो जब इससे हुए तो मैंने कहा कि मैं वो चमार वाड़ा दूंगा जो जहाँ से वो फिकवाए थे वो, क्योंकि मैं उसकी पिक्चर के प्रकाश भाई की पूरी समझ गया था। तब जिंदा था प्रकाश भाई। 2010 की बात होगी, 10 11 में तो हमारा सेपरेशन हुआ। इसकी डेथ तो 19 20 में हुई थी। तो मैं समझ गया था प्रकाश भाई तो ये तो लफड़े करेंगे आगे चल के प्लाट इनको चक्के डालने को दे दिया तो ये तो लफड़ा करेगा, क्योंकि ये बहुत डेंजर दिमाग है। तो मैंने कहा इससे नहीं होगा, तो मैंने कहा यार वो कैलाश भाई को दे दिया। अब कैलाश भाई बोला कि यार इसको खाली करो, प्रकाश भाई को बोला प्रकाश भाई को ये हमें बेचो, नहीं तो बुराई होगी अब फादर ने दिया उनको सिर्फ प्रेम भाव में चक्के डाल ले। अब उसमें बोले दूसरे मतलब प्रकाश भाई बोले कि बेचो नहीं तो बुराई होगी। राइट। ठीक है। तो ऐसे हालात होते हैं प्रेम भाव में, कुछ नहीं होता, ना भाई होता ना बंधु होता ना होता। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से सब ढांचे। प्रॉब्लम ये नहीं है उस व्यक्ति की कि वो अपने आर्थिक स्तर तो अपने मानसिक स्तर की मेरी कमाने की क्षमता क्या है उस हिसाब से वो सोचता है। अगर उसकी कमाने की क्षमता, जैसे मेरी कमाने की क्षमता असीमित थी या असीमित है, मैं असीमित तौर पे समझता हूँ और मैं जीवन को एक तरह से पैसा तो क्या है कि 8 घंटे काम करेगा तो पैसा तो मिलेगा, जीवन में निर्वाह होगा, मेरे सिद्धांत प्रिंसिपल रहा, तो मैं इन लोगों को वॉच कर पाया। नहीं तो मैं भी इनकी तरह डरा या जमाने की तरह होता तो मैं ये वॉच नहीं कर पाता कि जमाना है क्या। तो जमाने को मैं वॉच इसलिए कर पाया कि मुझे वास्तविकता मालूम थी कि मेरे शरीर में अगर 8 घंटे काम करने की क्षमता है तो मैं न तो भूखा मरूंगा न इस दुनिया से कम एक सुविधा बिना सुविधा के मरूंगा। जो सुविधा ये दुनिया जिएगी, एसी की करे, गाड़ी की करे या कुछ भी करे, और इनकी तरह मैं जीवन जो तो मैं इनकी तरह जीवन जी लूंगा 8 घंटे काम करके। तो मेरा क्लियर फंडा था 2010 11 12 में क्लियर हो गया था। ठीक है ना। तो ये सब सिचुएशन परिवार की होती है, दोस्ती की होती है, भाई की बताइए। और सब अपना अभिमान खड़ा करते हैं, घमंड, ये मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा जीजा है, मेरा फलाना है, मेरा फूफा है, मेरा मतलब मेरा दोस्त है, मेरा वो सब एक घमंड जाहिर करने की। बाकी है दुनिया में कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ कोई नहीं है, और परिस्थितियों के अनुसार वो उसको तब तक फीलिंग नहीं आएगा जब तक उसका समृद्धि है, पैसे की हो, ताकत की हो या और हो, या उसके साथ अगर ताकत पैसा हो सबसे आगे चल रहा हो तो समझ ही नहीं पड़ेगी कौन कौन मेरे दुश्मन है। दुश्मन तब पता चलेंगे जब आप उससे कमजोर होते हो। सिचुएशन हुई थी प्लान है वो, उसको ग्लूकोन की फैक्ट्री का मैंने मना कर दिया मेरे मकान में। ठीक है ना। और उसके पहले भी उसने गेम खेला, उसने और जितेंद्र काग जो बुआ जी का लड़का है। मेरी नर्सरी अच्छा काम चल रहा था तो मैं क्या है डर गया। मेरा नर्सरी बहुत इंटीरियर पड़ता था,
मतलब मैं आज इतना 20 साल 15-20 साल वो नहीं जाते। तो इन्होंने मेरे को वहां से क्या है कि ऊपर से नीचे खींचा है इन दोनों बंदों ने, जितेन काग और आपका प्रकाश प्रिया। इन्होंने क्या किया कि इनका बाड़ा पड़ता है नांदिया में ही। अब एक तो मेरा लक्ष्मण इधर बागपल से भी रोक रहा था, अपना बफल गांव से जो बोर्ड लगता है वहां से भी मार्केटिंग के जो बंदे आते हैं। इसका एक उधर था आपका बफल गांव के उधर एक काउंटर, वहां से भी इसका तिरुपति का वो पड़ता है। और इधर सिल्ला से आते थे। 2 जगह तो ये बैठ गया, तो तीसरी जगह आके ये बैठना चाह रहे थे नांदिया में। मैंने कहा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं कस्टमर को उधर से लाता था बागपल से होके कि इंदौर रोड पे आ जाओ ना, वहां से मैं आपको रिसीव करता हूँ। तो इनका दोनों को प्रचार नहीं, तीसरा मैं 2 इसके गेट से तो मैं लड़ ही रहा था लक्ष्मण से, लक्ष्मण काग से। ये भी बहुत डेंजर है, लोग गर्दन पे लात रख के रख जाए, मर जाए तो भी उसमें पानी नहीं दे इसके कॉम्पिटिटर पे। हाँ लक्ष्मण बाबू तू तू इतना डेंजर व्यक्ति है भाई। तो मतलब तो उससे घटिया व्यक्ति सिर्फ समाज में मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। लक्ष्मण बाबू तू बहुत ही घटिया व्यक्ति है, तेरे को पद कैसे दे देते हैं अध्यक्ष का। सरकार के अध्यक्ष बन के जनता मूर्ख है, जनता समझदार है कि नहीं, वो आवाज नहीं उठा रहे तेरे को टुकड़े टुकड़े कर देगी। तेरे इतना पैसा हो गया ना, तेरे को काट के पोटियों कुत्तों को खिला देगी भाई। जनता पास पैसा नहीं है इसलिए तेरे को इज्जत दे रही है, तेरी इज्जत है ही नहीं। तो भाई एक बंदा इधर बैठा, ये आके नांदिया बोले हम नर्सरी खोलेंगे। कौन? जितेन काग और आपका प्रकाश प्रिया। मतलब डराना, मतलब क्यों डरा भाई, डर भी गया। सौभाग्य में सारे गणित लगा लिए, इन्होंने भी दिमाग का गणित लगाया, वही फिट बैठा। अगर ये डालते ये नहीं, ये 2 3 3 से बैठ के तो 75-80% मार्केट तो सके, तो मैं कितना मार्केटिंग कर लूंगा अकेला बंदा। मेरा कोई वो नशे समझ लेगा ना, वही दौड़ता था सब तो, न वहाँ एम्प्लॉय सारा बेस न सारा स्ट्रक्चर न वो डाउनफॉल भी चल रहा था। मतलब ग्राफ नीचे आ रहा था, पपीता लगा रहे हो बोले हम ऐसा 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 ऐसे ना, मैं यहाँ चले जाऊंगा ना, वहाँ चले जाऊंगा ना, खंडवा चले जाऊंगा ना, ये जो पुराने कस्टमर उनको विजिट कर लूंगा ना, बुकिंग ले आऊंगा। जितेन बोले हो ये ना, ये तो भाइयों के पते हैं कि मजदूर की भर्ती करें, मैंने पूरा छोड़ दिया ना। मैं निश्चिंत तो उनका ये करेंगे, 2-4 साल बाद जो सेटअप हो जाएगा चलेगा। मैंने क्यों पुराना समय देखा था कंपनियों में कि सेटअप हो जाते हैं धंधे, चलाते रहो उनको, 2-4-6 साल में सेटअप हो जाते। पर ये तो आए कि प्रॉफिट आज ही पैसे मिले, आज ही आज ही। अब उसमें चवन्नी अठनी यहाँ से बनाना पड़ती है। थैली वाले मजदूर बनने वाले उनको बिजनेस में क्वालिफाइड करना पड़ता है। जो 500 भर रहा उससे 700 भरवा लो, तो वो 25-30 रुपये 35 रुपये मजदूरी से 5-10 रुपये वहाँ बच जाए, थैलियों पे बच जाए, कुछ सीड्स की जर्मिनेशन में बचा ले, कुछ उसके अंकुरण में बचा ले, कुछ मार्केटिंग करके उसको पौधे को महाराष्ट्र के लेवल पे बेच दे, तो ये सब मिला के ना वो धंधा बनता है। तो इनको ये तो गणित नहीं, ये भीड़ नहीं मजदूर। जहाँ वो 10 पैसे थे वो भी खत्म कर दिए, सीट का जर्मिनेशन भी खत्म कर दिया। भाई आते ही नहीं, उनके तो ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, जितेन भाई के फूल चल रहे हैं, ठीक है। और जितेन भाई पे बहुत विश्वास किया, जितेन भाई का तो बड़े ऐसे डेंजर सिचुएशन, तो वो दारू और उसमें ही रहे भाई साहब। तो ये सारी सिचुएशनें बनती गई, और सिचुएशन बनते बनते मतलब कि कहो तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सब सिचुएशन बनने के बाद ये तो सब हो गया। और 2013-14 में ये सब चीजें खत्म हो गई। 15 मैंने 12-13 में ही, हाँ 10 तक में 9-10 तक मैंने किया, 2-3 साल, और तीसरे चौथे साल ये रहा है। 5वें साल नर्सरी फट गई, 6ठे साल कुछ 2013 में फिर एक झटका लगा मेरा, डिवोर्स वाला मैटर में चला गया। मैंने इस मामले को सुलझा लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं यार, बच्ची का जीवन खराब हो जाए। बच्ची का जीवन क्या है कि मतलब एक गिल्टी अपने साथ बंधन बुराई जुड़ जाती है ना, कि ये यार मैं इसको नहीं झेल पाऊंगा, वो तो ठीक है, पत्नी है तो ठीक, जाने दो भाड़ में, पर ये इस बच्ची के साथ जो हो जाएगा तो वो
मैं जीवन में नहीं झेल पाएगा, मतलब ये बॉडी नहीं झेल पाएगी, मानसिक रूप से ये कोई बंधन बन जाएगा। वो तो मैं गया तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा साट लगा मेरे को ना, मेरे को मारने के लिए ना उस औरत ने, मतलब क्या, तो मेरे को मतलब मूर्ख समझ लिया दिमागी रूप से उस वो औरत ने। इस चीज बंदे के पास नहीं होगा। अरे 5 साढ़े 4 बजे स्कूल ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया, प्रिंसिपल और वो वही, और दोनों फिर प्रॉब्लम यही हुई उस दिन कि दोनों, और वो छुप के निकली। वो इधर से गया, फिर वापस आया फ्रंट में। पहले तो जहाँ थी वो औरत उसके पास से उतर गया उसके ऑफिस, वहां से वापस आया मेरे को देख के। तो वो जहाँ पे दोनों थे वहां से वो कांच पारदर्शी था, वो डायरेक्टर का रूम था, उस रूम में थे वो। और वहां से और वो बहुत बड़ा क्रिएशन सीरियस हुआ, वहाँ पे मर्डर भी हो सकता, मतलब मैं जेल में भी जा सकता हूँ। दिमागी रूप से बेहतरीन रूप से डिस्टर्ब हुआ, तो वो 3 4 साल झटका झेला। और फिर मैं वहां से निकला 16 में फिर क्या करे सोचते रहा। 2 3 साल रहा और झटके में। और उसके बाद मैंने छोड़ने भी थी कि यार ये जीवन तो इसको तो भूल जाओ, तकलीफ देने वाला रहे। तो फिर मैंने मतलब बॉडी पूरी तरह निष्क्रिय हो गई थी, शराब और दिन भर शराब, शाम को शराब 6 से दिन में नहीं पीता था। तो दिन भर शराब, इधर नर्सरी का पूरा खत्म हो गया था, खेती करना बंद कर दिया था। और रात के 10 11 बजे में बगासी आ रही है, तो खेती का बंद कर दिया था। और उसके बाद बहुत सारी चीजें बंद कर दी, और पूरी तरह बॉडी मतलब एकदम जाम हो गई थी। मतलब मेरा जो झूला होता है उसकी एक कड़ी होती है ऊपर की, टूट गई थी। तो मेरे फादर, मैं यहाँ से कुआं, मेरा अगर कभी जाओ खेत में नरसिंहपुरा तो 100 फीट होगा, और वहां तक जाने में मेरे पैर मतलब दर्द करते, इस तरह से बॉडी पूरी तरह निष्क्रिय हो गई थी। 2016 की बात, 16 की। तो मेरे फादर पूनम चंद परियार, तो उन्होंने टूट गया, मैं गया, और अब डोलार भी मैं खड़ा नहीं कर सकता उस दिन, जिस दिन कड़ी टूट गई। और इतनी बड़ी आती है, करीबन 6 7 इंच की, एक 6 mm की सरी को नवा के वापस झुलाना, वो वाली। वो मेरे फादर ने की, मैं निकल गया बढ़वा उधर, चाय वाय नहीं होना आए, रात को आया तो डोलार से स्टार्ट करते हो, यही पड़ा रहता है, मर मुरा जाए। तो फादर को भी कितना होती, फादर मदर, ये मदर किसने करवाया मेरे को बेटर नहीं मालूम। पर वो सही थी कि मदर तो नहीं करेगी, फादर ने किया, और मदर ने फादर को बोला क्या किया, नहीं पता नहीं, हो गया, चलता रहा। मतलब मेरे फादर से मेरी बेकार हालत हो गई थी 2016 17 में, 16 में 17 में भी उसको पढ़े रहा 8 9 महीने बाद, धीरे धीरे उसने से वीडियो छोटे से कुछ डाला मैंने यूट्यूब पे, और उस पे व्यू नहीं आ रहे थे चैनल बना के। फिर उस चैनल को डिलीट, 2 3 वीडियो डाले फर्जी, तो वो एक रिस्क वाला मनोबल, गैर कानूनी है यार दूसरों की वीडियो डालना। तो दूसरी वीडियो ये और थोड़े से और कट कट के डाला, ऐसे ही 2009 में डाला था, मतलब 2017 और 2009 10 में। मैं 10 9 10 में जब मैं डिवोर्स हो गया, तो मैं तलाक में अच्छी तरह याद है, मैं एक सरदार जी के ढाबे पर वहाँ पे डाला था, मेरे को छोटा सा वीडियो डाला था। तो मेरे को यूट्यूब पे ये वीडियो डाल सकता है कुछ, तो मैंने डाला था, पर तब वो कुछ डाला नहीं था ना, उसको भी वापस में देख नहीं पाया कि डाला नहीं यूट्यूब पे। तो वो 2009 से मेरे को ये पता चल गया था। तो यूट्यूब 2017 फिर डाले, कुछ डाले, फिर वो नहीं, तो फिर मैंने कहा यार दूसरा चैनल बनाओ, तो उस पर सब्सक्राइबर तो आते नहीं, व्यू जरूर आ रहे थे 5 10 व्यू, ज़्यादा नहीं आ रहे। तो मैंने कहा ओरिजिनल बनाओ, अपना ही बनाओ, दूसरों के नहीं डालेंगे। फिर 2017 में ही होगा, 2017 में ही चल रहा है। फिर 2 3 4 महीने बाद मैंने यूट्यूब पे धर्मेंद्र करके है, धर्मेंद्र पुराने ऐसा मैक्सिमम क्रिएटर, उनसे ही सीखे ना ये वाले, इंडिया के धर्मेंद्र भाई, जो धर्मेंद्र भाई है कुछ यूपी के हैं, तो
उनसे ही सीखे हैं जितने भी योगी, टेक्निकल योगी नहीं, ये वो फलाने के टेक्निकल सरमाना, ये जितने भी है आपके, उनसे यूट्यूब कैसे होता ना, कैसे क्रिएट होता, मेन बंदा मेरे को वही दिखता है कि वो उसी ने सिखाया है हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में। वही एक बंदा था घर में, ये टेक्निकल गुरु जी। और जितने भी है आपके इंडियन फार्मर ना, जितने फार्मिंग लीडर ना, जितने भी है ये सब पुराने हैं, जब 3-4 ही चैनल